कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। जो लोग मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं, शिव पुराण में लिखा है उनका निश्चित तौर पर पतन होता है। को मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा तीन संतों के बीच में। आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारी डिबेट में एक तरफ है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज और साथ में है देवी चित्रलेखा जी। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए कैसी भक्ति करना चाहिए, इसके लिए आज हम जानेंगे बारी बारी से तीनों संतों के विचार। तो पहले जान लेते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है लेकिन वो भगवान की पूजाओं का आपने देखे होंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग मिले होंगे आपको भी लाइफ में। स्पष्ट प्रमाण है यहां पर शिव पुराण में इस बात का, स्पष्ट। जो लोग मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं, शिव पुराण में लिखा है उनका निश्चित तौर पर पतन होता है। तो दोस्तों, ये थे ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी के विचार। अब जानते हैं श्री देवी चित्रलेखा जी के विचार। और हमारी सनातनी परंपरा ऐसी कहती है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये तभी से शुरू हुई कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिरों में, घरों में पत्थर की मूर्तियां आने लगी। कुछ लोग तर्क करते, अरे ये तो पत्थर ही तो है, इसमें क्या भगवान मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? विश्वास हो तो ठाकुर कहीं से प्रकट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देवी चित्रलेखा जी के विचार तो सुन ही लिए हैं। दोनों का कहना है मूर्ति पूजा अवश्य ही करना चाहिए। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू की? हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते आए तो हम भी करने लग गए। यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। तो हम मूर्ति की पूजा, जैसे हिंदू धर्म से दास खूब परिचित है, ये बेसिक मूर्ति का फूल भी चढ़ावे हैं, उसने नवावा दवावा भी हैं और उसका आगे धूप दाप भी दे हैं, पर पूजा तो उसे भी नहीं करते हैं। कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई पुराण का पाठ करता है। और फिर भी इनसे कोई पूछता है, जैसे दास विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का, बाबा श्याम जी का, यानी जैसे सारे ही देवताओं के हम तो पुजारी थे जब तक ज्ञान नहीं था। तो फिर भी हमसे कोई पूछता था कि समाधि ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाते क्या देखा कि भगवान तो दिखता ही नहीं, वो तो निराकार है। हम फिर भी अन्य परमात्मा को परमात्मा मानते थे, विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हुए, साकार मूर्ति रखते हुए भी हम भगवान को कोई अन्य ही माना करते थे। ये हमारा डामाडोल ज्ञान था। अब परमात्मा, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि हिंदू सब मानते सब खुदा हैं, तो ये उनकी अल्पज्ञता है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। जैसे वो भी मानते फरिश्ते हैं, उनको देवता कहते, फरिश्ते को हम भी मानते हैं फरिश्ते हैं और देवता हैं। और वो भी मानते हैं मुसलमान भाई के पूर्ण परमात्मा तो एक ही है, हम भी मानते हैं एक ही है। कहने का भाव ये है कि हम परिभाषा प्रभु की से अपरिचित हैं, तो 10 मिनट के अंदर आपको परिभाषा प्रभु की बताते हैं। जैसे
एक तहसीलदार है, तहसीलदार को भी हम साहब कहते हैं। वो तहसील का मालिक है, स्वामी है। और फिर एसडीएम साहब है, वो उससे ऊपर हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो भी साहब कहलाता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। फिर कमिश्नर साहब है। फिर मंत्री को भी हम साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री को भी हम साहब कहते हैं, और राष्ट्रपति जी को भी हम साहब ही कहते हैं। यानी ये सभी साहब हैं और सभी खुदा हैं। खुदा का मीन अपने सतर के स्वामी। तहसीलदार अपने सतर का साहब है, एसडीएम अपने सतर का साहब है, और डीसी अपने सतर का, मंत्री अपने सतर का, वो साहब है ही है। और मुख्यमंत्री अपने सतर का साहब है, प्रधानमंत्री अपने सतर का साहब है, और राष्ट्रपति ओवरऑल कंट्रोलर वो सब का साहब है। तो सभी साहब भी हैं और सभी उस खुदा के भी उस खुदा के हैं। यानी सभी साहब होते हुए जितने मंत्री मुख्यमंत्री हैं, और ये सब उसके हैं, किसके? राष्ट्रपति के। उस सभी राष्ट्रपति के हैं, ये उस एक खुदा के हैं हम सभी। लेकिन ये सभी अपने सतर पर भी देवता भी हैं। उनका ये सोच अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण है कि हिंदू मानते हैं कि सब खुदा हैं। वो तो पृथ्वी को भी खुदा कहें, सूरज ने भी भगवान माने, पानी को भी, जल को भी भगवान मानते हैं, और पृथ्वी सबको। इसका भाव ये है कि जैसे यहाँ एक विद्युत मंत्री है, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है, तो विद्युत मंत्री कोई जड़ नहीं है, वो एक मनुष्य है। उसके अंतर्गत ये सारी इलेक्ट्रिक विभाग जो इलेक्ट्रिकल, ये सारे विभाग आते हैं। ऐसे ही जैसे कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वो कोई वृक्ष नहीं है, कोई जंगल समूह नहीं है, वो जंगल समूह का कंट्रोलर है। ऐसे ही जो सूर्य देवता है, उसका नाम सूर्य देव है। वो नर आकार है, एक चलती फिरती शक्ति है, और उसके अंदर जितने भी प्रकाश स्रोत हैं विश्व के, वो सारे उसके कंट्रोल में। वो विद्युत मंत्री समझ लो। ऐसे ही जल को भी कहते देवता मान नहीं है। जल एक वरुण है, वरुण देवता है, वो उसको भी जल बोलते हैं। वरुण देवता है, वो जल के सभी स्रोतों का कंट्रोलर है। ऐसे ही एक पृथ्वी देवी है, वो सभी इन पृथ्वी ग्रहों का सबकी संचालक है। तो ऐसे ही हम सभी देवता अलग अलग हैं। अब ये हिंदू क्या मानते हैं कि सभी खुदा भी हैं, और ये सब जितने जिस सतर के खुदा हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, ये सब एक ही खुदा के हैं। इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर केवल एक ही है, वो अल्लाहु अकबर है, वो कबीर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। ये उस परमात्मा की परिभाषा है। इसको ना समझकर हम भ्रमित हैं। हम अब दास जो प्रयत्न कर रहा है कि उस अल्लाहु अकबर की जानकारी अब दास के पास है, जिसकी न तो हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुई, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को जिसने ज्ञान दिया, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में स्पष्ट करता है, कोई कबीर अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, उसको बड़ा कहते हैं मुसलमान भाई। तो बड़ा भगवान है, उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो कहता उसके लिए ये वही है, वो अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, इससे सवसीध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाहु अकबर के से अपरिचित है। उसकी ना भक्ति से परिचित है, ना उसके ज्ञान से परिचित है। वो कौन है, कहाँ है, उससे भी परिचित नहीं है। उसके से ये दास परिचित है, वो बाखबर ये पर दास है। इसके पास आओ और अपना कल्याण कराओ। इसी प्रकार वेद ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जो कभी सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे से गुप्त होकर आकाशवाणी करता है या किसी में प्रवेश होकर बोलता है। और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी वही है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद के अंदर प्रवेश करके
उसके अंदर से आवाज़ निकल रही है, उसमें कभी फरिश्ते प्रवेश करते हैं, जैसे भी वो मानते हैं। तो ऐसे ही वो एक ही वही परमात्मा यानी वो ब्रह्म सत्र का जो भगवान है, जो काल है, यही कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, यही वेदों का ज्ञानदाता और यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं उस परम अक्षर ब्रह्म का, जिसके विषय में यह कहता कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए वो क्या कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सवसिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वेदों का ज्ञानदाता उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञानदाता भी कहता है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी वो कभी जन्म नहीं लेता निराकार मानते हैं, और कोई संभवात कहते हैं कि वो जन्म लेकर आता है भगवान जैसे राम और कृष्ण के रूप में। लेकिन वो परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो क्या क्रियाएं करता है, क्या लीला करता है, उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञानदाता भी अपने से अन्य भगवान की महिमा बता रहा है। 40वें अध्याय के 15 और 17 श्लोक में 2 प्रभु से 2 जाते हैं। वेद ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम नाम है, उसका जाप करोगे तो ओम नाम के सत्र का अमृतो आपको प्राप्त होगा, आपकी उतनी परम गति हो जाएगी। फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म लोक में रहता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता से भी कोई अन्य है और उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछने को ही कहा है। ठीक इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपने से अन्य उस अल्लाह अकबर यानी बड़े भगवान की तरफ की पाकी बयान करने को कह रहा है। वही समर्थ है, उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है, वो नहीं जानता है, उसके लिए तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है, दास के पास कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। आइए और ग्रहण करिए, अपना कल्याण कराइए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो दोस्तों आप लोगों ने तीनों संतों के विचार तो सुन ही लिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं हमेशा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।